हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है वृत्त। दोस्तों, ये शंकु परिच्छेद का ही एक भाग होता है। आप जानते हैं ये बात कि जो वृत्त होता है दोस्तों, वो एक ऐसे बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है दोस्तों, जो समतल में इस प्रकार गत करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से जो दूरी होती है दोस्तों, वो समान होती है। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था, क्लास 9th-12th में। चलिए हम एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम दोस्तों इसका कुछ आपको सवाल करवाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है, वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया। देखिए, ये समझिए कि वृत्त है ये हमारा। दोस्तों देखिए, एक हम वृत्त बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये हमारा एक वृत्त है दोस्तों। ये जो वृत्त होता है, ऐसे उन तमाम बिंदुओं का दोस्तों बिंदुपथ होता है। बहुत सारे बिंदुओं का एक सेट होता है दोस्तों, और वो जो बिंदु होते हैं दोस्तों, वो एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं। ये दूरी मतलब कोई भी दूरी निकाली जाए दोस्तों इस फिक्स पॉइंट से, तो वो दूरियां जो है दोस्तों समान होती है। ठीक, जैसे इस पर हम कोई पॉइंट ले लें P, और ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को दोस्तों हम सेंटर बोलते हैं, वृत्त का केंद्र, इसको C से लिखते हैं। और दोस्तों ये P जो है, ये वृत्त के परिधि पर कहीं भी लिया जा सकता है। ठीक, तो वही हमने लिखा हुआ है दोस्तों कि वृत्त पर कोई भी बिंदु ले लिया जाए तो एक स्थिर बिंदु से उसकी जो दूरियां होती है दोस्तों, वो समान होती है। ये दूरियां जो आप देख रहे हैं, ये सभी दूरियां समान होगी। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है दोस्तों, ये जो स्थिर बिंदु होता है, दोस्तों, उसको हम केंद्र बोलते हैं। स्थिर बिंदु को हम दोस्तों केंद्र बोलते हैं कि ये वृत्त का दोस्तों केंद्र है। ठीक, इसको अंग्रेजी में हम लोग सेंटर बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, सेंटर। ठीक, और ये जो समान दूरी होती है दोस्तों, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। समान दूरी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों त्रिज्या। और आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिज्या को हम लोग अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है। ठीक, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये था दोस्तों वृत्त का एक सामान्य जानकारी, जो आप जानते थे, मैंने उसको आपको रिवाइज करवा दिया कि वृत्त जो है समतल में स्थित उन समान जो है बिंदुओं का एक सेट होता है दोस्तों, जो समतल में स्थित एक फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमारा, इससे वृत्त पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसकी दूरी निकालेंगे दोस्तों तो बराबर आएगा। और ये समान दूरी जो होती है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो स्थिर बिंदु होता है दोस्तों, वो सेंटर बोलते हैं। स्थिर बिंदु क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये समतल में दोस्तों मूव नहीं करता है, गति नहीं करता, ये अपनी जगह पर ही रहता है। ये पॉइंट हमारे गति करते हैं ये सारे। ठीक, तो इससे एक वृत्त जनरेट हो जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है यार। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम इधर से दोस्तों पढ़ेंगे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है। ठीक, वृत्त का समीकरण। ठीक, देखिए दोस्तों, वृत्त का समीकरण दोस्तों कई रूपों में आपको देखने को मिलेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम धीरे धीरे करते करते इन सारे वीडियो में, आगे के वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का दोस्तों मानक समीकरण, मानक समीकरण, या इसको बोलते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक, या इसको वृत्त का मानक समीकरण ना बोलकर कई बार इसको ये भी बोला जाता है कि
जो ये वृत्त का समीकरण है दोस्तों वो सेंटर और रेडियस के फॉर्म में है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम आप जान सकते हैं कि केंद्र त्रिज्या रूप। केंद्र त्रिज्या रूप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। मतलब दोस्तों वृत्त का जो समीकरण होगा वो दोस्तों सेंटर और रेडियस के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि वृत्त की केंद्र और त्रिज्या मालूम होगी दोस्तों, उसका हम समीकरण लिखना सिखाएंगे आपको, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त है, ठीक। वृत्त पर ये हमारा सेंटर है और मान लेते हैं कि सेंटर का जो निर्देशांक है दोस्तों वो है एच कामा के। वृत्त को थोड़ा बनाते हैं यार कि ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये वृत्त है, ठीक। ये वृत्त का सेंटर है दोस्तों। मान लेते हैं कि सेंटर का जो निर्देशांक है वो है एच कामा के। वृत्त पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट है हमारा पी। अब जानते हैं कि सेंटर से पी का जो डिस्टेंस निकाला जाएगा दोस्तों वो बराबर आएगा। कोई भी पॉइंट ले ले, इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि ये एक्स कामा वाई है। तब दोस्तों वृत्त का जो मानक समीकरण होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपने कक्षा 10 में दूरी सूत्र पढ़ा है दोस्तों। ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये हमारा रेडियस ही तो है। सेंटर से वृत्त पर कोई पॉइंट लिया जाए उसका डिस्टेंस निकाला जाए तो वो रेडियस ही होता है दोस्तों। तो दूरी सूत्र का यूज करते हैं। देखिए दूरी सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। देखिए जो बनेगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर। मतलब दोस्तों देखिए फार्मूला हमने पढ़ा था कक्षा 10 में, ये दूरी सूत्र ये हमारा होता है दोस्तों। दूरी सूत्र आपने पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट पूरे का, ऐसा आपने पढ़ा था दोस्तों। वही हम कुछ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये हमारा हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। और जानते हैं दोस्तों ये जो दूरी है यही हमारी रेडियस है, क्यों है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोस्तों देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये जो अंडर रूट देख रहे हैं ये हट जाएगा और आर जो है स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और रेडियस जो है हमारा दोस्तों स्क्वायर में हो जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर। यही दोस्तों वृत्त का जो है दोस्तों मानक समीकरण होता है, ठीक। वृत्त का मानक समीकरण होता है दोस्तों एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब हम आपको कुछ सवाल करवाते हैं इस पर, ठीक। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। बुक में आपको यहीं तक देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों हम आपको कुछ सवाल इस पर करवा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिटाते हैं दोस्तों इसको। देखिए हमने कुछ सवाल आपके लिए लिया है दोस्तों जो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा दोस्तों आपके लिए। तो चलिए हम सवाल आपको करवाते हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दोस्तों दिया हुआ है। केंद्र है हमारा 2,3, केंद्र है हमारा दोस्तों 2,3 है, ठीक, तथा त्रिज्या दोस्तों क्या है, 5 है। चलिए इसको हल करते हैं। आप देखिए सेंटर आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। सलूशन का मतलब दोस्तों हल। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों कि सवाल में आपको क्या दिया गया है। देखिए वृत्त का सेंटर आपको दिया है दोस्तों, केंद्र आपको दिया है। आप जानते हैं कि केंद्र को दोस्तों C से लिखते हैं, और हमने समीकरण माना था आपको कि जो सेंटर है दोस्तों वो H, K है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर जो दिया गया है आपको दिया गया है 2,3, यानी H का वैल्यू 2 है, K का वैल्यू 3 है, ठीक। रेडियस दोस्तों देखिए दिया हुआ है त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 5। त्रिज्या को आप R से लिखते हैं, तो R का वैल्यू आपको मालूम है 5। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि H का मान 2 है और K का मान दोस्तों 3 है। मतलब कि जो सेंटर है दोस्तों वृत्त का, उसका भुज 2 है, कोटि दोस्तों 3 है। आप जानते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है, जो बाद में लिखा होता है दोस्तों वो कोटि होता है। चलिए वृत्त का समीकरण मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, कि वृत्त का मानक समीकरण भी आपको मैंने बताया कि अगर सेंटर और रेडियस आपको पता हो दोस्तों तो वृत्त का समीकरण लिखा जा सकता है। वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ पर रखते हैं x, ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों। एच की जगह पर आप देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ हम रख देंगे 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, और के का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर देंगे। वो फार्मूला आपने पढ़ा है दोस्तों कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही फार्मूला यहाँ पर हम फिट करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ये बी, इसको ये भी फार्मूला लगा दीजिए, ठीक। तो हो जाएगा ये स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, ठीक, तो 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस देखिए 2 ये बी, तो 2 ये की जगह पर यहाँ पर वाई है, बी की जगह पर 3, तो 2 ये बी बराबर में 25 तो है ही। देखिए एक्स स्क्वायर लिख देते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए वाई स्क्वायर वाला पद और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर इसको साइड में कर देंगे हम लोग। देखिए 4 और 9 दोस्तों हो जाएगा 13, ठीक। और देखिए हो जाएगा हमारा 13, तो प्लस का 13, और देखिए 2 दूनी 4x, ऐसे 2 3 6y बराबर में दोस्तों 25। इस 13 को हम उधर लेकर जाएंगे 25 के साथ में, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर 25 माइनस 13, तो 25 में से 13 के दोस्तों हो जाता है 12। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और ये हो जाएगा 12 प्लस में है, चाहे तो आप इधर ले आएँ, तो हो जाएगा माइनस का 12, उधर कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि 0। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, यही वृत्त का दोस्तों समीकरण हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप
लगा सकते हैं कि वृत्त का समीकरण कैसे लिखते हैं अगर आपको सेंटर और रेडियस दोस्तों दिया हुआ है तो। ठीक, चलिए और भी सवाल हम आपको करवाते हैं दोस्तों इस पर बेस्ड जो भी सवाल है दोस्तों। देखिए और भी कुछ सवाल है हमारे पास दोस्तों इसका। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। दोस्तों इधर से हम कुछ वृत्त के समीकरण लिखेंगे जिसका सेंटर और रेडियस दोस्तों पता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल लेते हैं आपको हम समझाने के लिए कुछ और भी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा, ऐसा समझ सकते हैं आप कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि वृत्त का दोस्तों आपको समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला है केंद्र इतना रहेगा हमारा। इसने बताया है कि केंद्र आपको ये कामा ये लेना है और जो इसकी त्रिज्या होगी दोस्तों, जो त्रिज्या है वो आपको लेनी है ये √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। दोस्तों क्या दिया है आपको, देखिए दिया हुआ है दोस्तों सेंटर दिया है। सेंटर यानी कि दोस्तों CH कामा के आपको दिया गया है ये कामा ये। यहाँ पर एच का वैल्यू ये है दोस्तों और के का वैल्यू ये है और रेडियस दोस्तों त्रिज्या आपको दिया हुआ है ये √2। तो आपने समीकरण पढ़ा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ये √2, चूँकि आर पर स्क्वायर लगा है तो इस पर हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x माइनस एच का वैल्यू दोस्तों यहाँ से ये है तो हो जाएगा x माइनस ये और y ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों और k का वैल्यू भी ये है तो हो जाएगा y माइनस ये का होल स्क्वायर। ये का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा ये स्क्वायर और √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए फिर वही काम दोस्तों, ये माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यहाँ पर दोस्तों ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, चलिए दोस्तों एक्स स्क्वायर वाला पद आपको और कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे रहने देते हैं और देखिए वाई स्क्वायर का पद कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको भी उतार लेते हैं और दोस्तों ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये माइनस का 2ax और माइनस का 2ay ऐसे उतार देंगे और इसको दोस्तों हम इस पार लाएंगे तो प्लस है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बराबर में 0। ठीक, आगे देखिए दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बच जाएगा और ये माइनस का 2ax माइनस का 2ay बराबर 0। दोस्तों यही वृत्त का समीकरण हो जाएगा दोस्तों जिसका सेंटर ये कामा ये है और रेडियस दोस्तों ये √2 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इस पर हम। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब की दोस्तों जो सेंटर आपको हमको दिया जाएगा वो अलग होगा थोड़ा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। देखिए सेंटर आपको दिया गया है दोस्तों -3 कामा -2 और जो त्रिज्या है दोस्तों वो दी गई है 7। दोस्तों देखिए दिया हुआ है सेंटर जो है -3 कामा 2 है यानी कि सेंटर आपको दिया गया है -3 कामा -2 और रेडियस आपको दिया है दोस्तों 7।
एच का वैल्यू दोस्तों -3 है और के का मान -2 है। ठीक, चलिए समीकरण लिखते हैं यार। समीकरण आप जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समीकरण हम कब लिखते हैं, जब सेंटर और रेडियस पता हो आपको। ठीक, देखिए यहाँ पर रख देंगे x माइनस एच का वैल्यू, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं -3। ठीक, और फार्मूले में भी माइनस है। ठीक, और एच का वैल्यू दोस्तों माइनस है, तो माइनस और माइनस करके ये हो जाएगा प्लस। फिर y और माइनस, देखिए ये माइनस तो फार्मूले का है, समीकरण का आया नहीं दोस्तों। और k का वैल्यू दोस्तों देखिए -2 है, तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा y + 2। और r का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है आपको 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। ये प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये b पढ़ा दोस्तों आपने। यहाँ पर भी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ये b बराबर 49। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पद कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए दोस्तों 9 और 4 इसको जोड़ देंगे, 9 4 13। फिर देखिए 2 3 6x और 2 दूनी 4y बराबर 49। इस 13 को दोस्तों हम उधर लेकर जाएंगे, चाहे 49 को इधर ले आइए। बात एक ही है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 प्लस 6x प्लस 4y, इस 49 को इधर लाएंगे तो माइनस का 49 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 49 में से 13 को माइनस कर देंगे दोस्तों, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। 49 में से 13 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36, और 49 बड़ा है तो माइनस लिख देंगे, बराबर में दोस्तों 0। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर। ये दोस्तों उस वृत्त का समीकरण आपको मैंने लिखकर दिखाया है, जिसका सेंटर -3 -2 है और दोस्तों रेडियस जो है 7 है। यह ऐसे वृत्त का दोस्तों समीकरण है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको हम करवाते हैं कि उसका सेंटर जो है दोस्तों त्रिकोणमिति में दिया गया है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्त, सेंटर को मिटा दें और रेडियस को मिटा दें, एक नया सवाल बना दें। ठीक, देखिए सेंटर आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों b साइन अल्फा कामा ये कॉस अल्फा बराबर, सॉरी दोस्तों बराबर नहीं यार, त्रिज्या आपको दिया गया है 12। ठीक, अब हम इसका समीकरण लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दिया गया है आपको, सेंटर दिया गया है, सेंटर को आप जानते हैं सी से लिखते हैं। सेंटर का निर्देशांक हमने क्या माना था, एच कामा के। परेशान ना हो दोस्तों, ये इस्तेमाल है, ठीक है, इस्तेमाल के है और ये इस्तेमाल एच है, तो आप कैपिटल समझने लगे। तो यहाँ पर सेंटर दिया गया है बी साइन अल्फा कामा ये कॉस अल्फा, और त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 12। चलिए लिखते हैं समीकरण। समीकरण आप जानते हैं दोस्तों, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है दोस्तों, सेंटर और रेडियस के फॉर्मेट में है कि अगर सेंटर और रेडियस आपको पता हो तो आप जो है वृत्त का समीकरण दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए x माइनस एच का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, बी साइन अल्फा है और के का वैल्यू है ये कॉस अल्फा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एच का वैल्यू हो जाएगा बी साइन अल्फा, ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस वाई माइनस के का वैल्यू है दोस्तों ये कॉस अल्फा,
बराबर रेडियस आपका दिया है दोस्तों 12, और रेडियस पर स्क्वायर है तो 12 का हम कर देंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जानते हैं कि होता है 144, क्यों, स्क्वायर लगा दीजिए। दोस्तों फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ पर भी वही काम, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर ये पूरा है तो हो जाएगा ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2ab, तो 2ab यानी कि y इंटू ये कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा बराबर में दोस्तों 144, ठीक, बराबर में 144 लिख दिया हमने यहाँ पर। दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो पद इसमें पूरे में कहीं दिख ही नहीं रहा है आपको, तो इसको ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसको साथ में लिख देते हैं, बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको 2bx साइन अल्फ़ा को और 2y कॉस अल्फ़ा को इसको साथ में रख देते हैं, 2bx साइन अल्फ़ा माइनस 2y 2ay कॉस अल्फ़ा। दोस्तों सब तो हो गया, 144 को इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 144 बराबर में 0, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पर तो कुछ फार्मूला वगैरह बन नहीं रहा है, तो बस इसको ऐसे रख के छोड़ देंगे, हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं तो जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको लगा देते। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों अगला जो वीडियो हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों। और कोई अगर सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।